भद्रा काल में राखी बांधना होता है बहुत अशुभ। इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपकी भाई बहन की जोड़ी सदा खुशहाल रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं मनाना चाहिए। इस काल में स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बांधे, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम दोनों के भी जीवन पर पड़ता है। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना अशुभ ही माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन मनाते समय कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और उत्तम मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन 30 को मनाया जाएगा या 31 तारीख को। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि भद्रा काल का समय कब है, क्योंकि महिलाएं गलती से भद्रा काल में भाई को राखी बांध देती है तो इसका अशुभ परिणाम पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्रा का काल अशुभ होता है। इसीलिए इस काल में बहन अपने भाई को भूलकर भी राखी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। असल में भद्रा कौन है, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि भद्रा शनि देव की बहन है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसके कार्य में विघ्न होगा और उसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्रा के अशुभ फल से बचने के लिए इस दिन काले रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे शुभ अवसर पर कभी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना ही शुभ होता है। इस दिन सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक सोने की मुद्रिका अवश्य रखे, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखना चाहिए, जिससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुभ स्थिति निर्माण होती है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बिठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहली राखी बांधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बल बुद्धि प्रदान करेंगे। भाई को राखी बांधते समय उसका तिलक करे और उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और फिर भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करे। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करे और उसे कोई उपहार अथवा भेंट प्रदान करे। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 21 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी।
इसीलिए 30 अगस्त को बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान श्री गणेश को प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। अब जानते हैं भद्रा का काल कब तक रहेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:08 को भद्रा काल समाप्त होगा। उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और भद्रा की समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी। यानी देखा जाए तो भद्रा का साया बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही होगा। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट तक रहेगी। इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे 30 अगस्त को दिन भर भद्रा का साया रहेगा, इसीलिए भूल से भी इस समय पर राखी ना बांधे, अन्यथा अशुभ होगा। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करे, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रात्रि के समय में आप रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहते हैं अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है। इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व ही राखी बांध सकती है। 21 अगस्त को सुबह 7:46 से पहले राखी बांध सकती है। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बांध सकती है। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिकाधिक प्राप्ति होगी। राहु दोष, पितृ दोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती है। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन आ रही है वह समाप्त होती है। लेकिन कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी, सुई जैसी चीजें भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, सुवर्ण के गहने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।